आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मुझे याद आ रहा है लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, आपके 2 डेज तक, आपके 3 डेज तक लेक्चर नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ द गणेश उत्सव, गणपति फेस्टिवल की वजह से आपकी 2 दिन, शायद कह सकते हैं 3 दिन, नियरली आपके 2 से 3 दिन की गैप थी। बट एज ऑन टुडे आपको अपनी ड्यूटी में सीरियस होना है, और सीरियस आने कोई बड़ा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है और डेली बेसिस पे आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। आपको आपकी ड्यूटी बताई जा रही है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस रास्ते बताए हुए पे ड्यूटी जो आपकी दिखाई जा रही है उस पे आपको चलना है और आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। बस सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करो और कुछ भी नहीं। देखो स्टार्टिंग, अपार्ट फ्रॉम दी मोटिवेशन, स्टार्टिंग लेक्चर पे कंसंट्रेशन करो। बेटा मुझे याद आ रहा है लास्ट लेक्चर, आपके लास्ट लेक्चर में मैंने ये वर्ड कहा था फ्यूचर। हर इंसान का फीचर्स, हर इंसान की नेचर्स अलग होती है। आई मीन हर इंसान का नेचर अलग होता है। कुछ लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग बात यहां से गई, ईयर से, माउथ से बात नहीं है। वर्सेस यही सेंटेंस थे। मुझे क्लिक हो रहा है, आप जरूर देखना पहले वो लेक्चर। डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे तो पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है। अगर कुछ लोगों की बात करूं तो कुछ लोगों का नेचर वीक होता है। द वर्ड वीक, यानी हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं कि आपके पेट में, आपके स्टमक में बात टिकती नहीं है क्या, यानी आपको बात बताई, आपने किसी और को, उसने किसी और को, और बात ऐसा रूमर्स उफवा करके, बात ऐसा गॉसिप करके अलग आग की तरह फैलती गई। और ऐसी बातों को बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ग्रैप वाइन की मैं बात करूं, मुझे याद है हमने ग्रैप वाइन के एडवांटेजेस की, बट एज ऑन टुडे आज के लेक्चर में हम उसके डिसएडवांटेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बेटा हर पॉइंट के 2 साइड्स होती हैं, हर लेक्चर में यही वर्ड्स होती हैं, हेड एंड टेल। हेड हमने कर लिया है, दैट इज द एडवांटेजेस, टेल दैट इज द डिसएडवांटेजेस। आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो ग्रैप पॉइंट के डिसएडवांटेजेस, मीनिंग क्लियर है आपको ग्रैप पॉइंट की? बेटा डायरेक्टली आप डिसएडवांटेजेस का लेक्चर मत देखो, आप पहले एडवांटेजेस का देखो, उसके बाद आपको डिसएडवांटेजेस का काफी क्लियरली समझ में आएगा। नंबर 1 फर्स्ट डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखो बताने की खुशी होती है, जिस इंसान को बात संभाली नहीं जाती है ना, जो काफी स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनको ना बताने की खुशी होती है। बस अभी बात शेयर करें, अभी बात शेयर करें, अभी मैं फ्रेंड को बताऊं, अभी मैं ब्रदर को बताऊं, अभी मैं सिस्टर को बताऊं, आप दुनिया को बताओ। बताते 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 आधी अधूरी, द वर्ड आधी अधूरी, इनकम्प्लीट बातें रह जाती और उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इट इज नेवर कंप्लीट, ऐसी बातें कभी कंप्लीट भी नहीं होगी। इट ऑलवेज कैरीज द इनकम्प्लीट एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। दिस स्पॉइल्स द एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एग्जांपल दिया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बेटा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बात शेयर कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर के साथ और साथ में कसम दे रहे हैं उसे, प्रॉमिस कि आप ये बात किसी से शेयर मत करना। उसने भी वही किया, उसने भी कसम दी, उसने भी प्रॉमिस खाया, एम्प्लॉइज तक बात पहुंची। यानी ऐसी बात ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट और बॉन्डिंग को ब्रेक करती है, बनाती नहीं, बनाती है। अगर बात सही है तो उसका इफेक्ट काफी सही होगा। बात अगर विश्वास की है तो विश्वास टूट जाता है उससे। लिखा हुआ है कि ये बातें ऑर्गेनाइजेशन में एटमॉस्फेयर, माहौल, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर देती है और ऐसी बातों से इंसान फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। नेक्स्ट, नो रेक्टिफिकेशन। देखो बेटा एग्जाम्स तो नहीं है, ओरल टेस्ट तो नहीं है, रिटन प्रैक्टिस तो नहीं है जो पेन निकाली और बैठ के चेक करें कि कितना सही है कितना गलत है, मार्क्स अलॉट करें। ऐसी बातों को बार बार कौन बैठ के देखेगा और उन्हें हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? द वर्ड रेक्टिफाई,
100 में से कितनी % बात सही है, कितनी % बात गलत है, दैट इज द रेक्टिफिकेशन और अप्रूवल। एग्जाम्स तो नहीं है कि पेन लेके बैठे और चेक करें कि 3 ब्लैंक्स राइट है और 2 रॉन्ग है। ऐसी बातों के लिए आप टाइम गवाओगे, वो टाइम एक्चुअली वेस्ट है। तो ऐसी बातों को चेक भी नहीं किया जाता, क्या सुना क्या नहीं सुना, कुछ ऐड किया कुछ लेस किया। इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट, it may spread the bad news so quickly as to leave no time for the rectification. It means negativity बहुत जल्दी फैलती है वर्सेस पॉजिटिविटी। सच्चाई को अपनी मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि सच्चाई में क्वालिटी होती है, सच्चाई जेन्युइन बातों की होती है वर्सेस नेगेटिविटी, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो ऐसी बात जल्दी रूमर्स की तरह, आग की तरह फैलती है। लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं किसी को टॉन्ट भी नहीं कर रहा, इट्स प्योरली ऐसी बातें लिखी हुई है, प्लीज डोंट माइंड। थर्ड की बात करें, इफेक्ट्स द कॉर्पोरेट इमेज। देखो टाई पहन के, सूट कोट पहन के 1 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी लेके आप ये गॉसिप वाली बात करोगे, यानी आपने MBA की डिग्री ली और ये गॉसिप वाली बातें करने के लिए। इट इफेक्ट्स द कॉर्पोरेट इमेज, इट कैन डू द ग्रेट हार्म टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आखिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस लेवल पे पहुंच के कर क्या रहा है, ये गॉसिप वाली बातें, ये रूमर्स वाली बातें। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 5 लाख रुपए 5 lakhs पर मंथ आप इन बातों का दे रहे हो, तो ऐसा CEO कंपनी में किस काम का? Some peoples are need to be hired, rest of peoples are need to be fired। जो लोगों को हायर कर रहे हो हायर करो, बाकी जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें फायर कर दो, क्योंकि ऐसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, हार्मफुल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर हार्म कैसे? वो किसी को मार तो नहीं रहे, हाथापाई तो नहीं कर रहे, तो हार्मफुल कैसे? बेटा मैंने बताया जो विश्वास तोड़े, फेक प्रोमिसेस किए, तो ऐसी बातों से हार्मफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। If the rumors are spread, the workers may be lose their morale। शुक्र है भगवान का, ये सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। ये तो बात बोनस की थी, अगर बात सैलरी कम करने की होती तो आप सोचो कि वर्कर क्या कहते, सिर्फ और सिर्फ यही हमारी मांगे पूरी करो, और कंपनी में ताला लॉक लग जाता। उस रूमर्स से may lose their morale and the production will suffer। ultimately कंपनीज का जो टारगेट है, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन टारगेट है, वो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा जब तक ऐसी बातें हो रही हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ द क्रेडिटेबिलिटी। देखो किस, मैंने ये बातें स्टार्ट की? नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं की। बेटा आपने की? सर मैंने भी नहीं की। राकेश बेटा आपने की? सर मैंने भी नहीं की। बातें स्टार्ट की किसने? ये सच बताया कौन? ब्लेम करें किसे? उस कोर्ट में कटहरे में किसे खड़ा करें? केस किसके ऊपर करें? ब्लेम किसके ऊपर करें? कोई भी सच नहीं बताता है कि मैंने स्टार्ट की, बिकॉज कोई रिटन प्रूफ नहीं, बिकॉज कोई एविडेंस नहीं, बिकॉज कोई सच्चाई बताने के इंटरेस्ट में नहीं है। इट मीन्स कि आप नाम किस पे दोगे? वर्कर्स पे। आप नाम किस पे दोगे? स्टाफ पे। आप नाम किस पे दोगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे। आप नाम किस पे दोगे? प्रोडक्शन मैनेजर पे। तो ऐसी बातों का ब्लेम कोई भी खुद के ऊपर नहीं लेता। लैक ऑफ क्रेडिटेबिलिटी, द क्रेडिट गोज टू, कोई नाम ही नहीं है। इट lacks credibility, it cannot be relied upon by anyone। किसी पे भी विश्वास करके माना नहीं जा सकता। In the organization, this is because one may not go to the source of such information। हो सकता है कि खाली एक जने ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने मिल के स्प्रेड की हुई ये बात, कुछ भी हो सकता है ना। देखो जिस बात का मकसद नहीं है ना, अक्सर वो बातें दूसरे मकसदों को दूर कर देती है। जिस बात का मकसद नहीं है, ऐसी बातों से दूर रहो, आपके अपने मकसद और वजूद खत्म हो जाएंगे ऐसी बातों की वजह से। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, लैक ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। लैक्स
या लैक ऑफ, एक ही बात है, लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीड करो, इट लैक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड समवन टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेप वन। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये बात स्टार्ट की है और उस सीईओ को कंपनी से फायर कर दें। सीईओ प्रूफ मांग रहा है कि प्रूफ बताओ, मैंने बताया। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि मुझे सीईओ ने बताया, सीईओ कह रहा है प्रूफ बताओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ, कैमरा में दिखाओ कि आप ब्लेम मुझ पे करोगे। एग्जैक्टली मैं लड़ झगड़ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं उस वे से। एग्जैक्टली उसी तरह से ये ब्लेम किसके ऊपर रखें, नाम किसके ऊपर दें, पनिशमेंट किसको दें। नेक्स्ट, ग्रैब पॉइंट फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर पॉजिटिव बातें हैं तो उसका यूज काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर नेगेटिव बातें हैं तो बेटा नेगेटिव बातें टीम स्पिरिट कम कर देंगी, नेगेटिव बातें बॉन्डिंग कम कर देंगी, नेगेटिव बातें काम करने में एफिशिएंसी रिड्यूस कर देगी, वर्कर का इंटरेस्ट, वर्कर्स मोरल टुवर्ड्स देयर जॉब कम कर देंगी। पॉजिटिव का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव का इफेक्ट उससे भी ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। The effective use of communication, the manager should identify the group leaders on their active persons on the grab point and keep them well informed। आप कैसे जाने लोगों को, देखो बेटा जिनकी आदत है ना कि आज ये बात बताऊं, कल वो बात बताऊं, परसों ये बात बताऊं, वो इंसान जिंदगी भर ये बातों के पीछे ही रहेगा। आप उसे पकड़ो और ध्यान दो कि ऐसी बातों में एक्टिव कौन रहे, और जो ऑलवेज एक्टिव है आप उसे पकड़ सकते हो। जो सोशल मीडिया पे ऑलवेज एक्टिव है वो आपके आंखों के नजरों के आगे, आप उसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो क्योंकि वो एक्टिव है। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है आपको उससे कांटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे लोगों को कैसे जाना जाए, तो जब ये बात फिर स्प्रेड होगी, कोई फिर बात निकलेगी, तो अल्टीमेटली फेस सामने आ ही जाएगा कि बार बार ये बातों की शुरुआत कौन कर रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है, हु इज द लीडर, हु इज द बिगिनर, स्टार्टिंग कर कौन रहा है एक्चुअली। देखो नेक्स्ट, as far as possible management should develop the good labor relations। आप वर्करों को क्लियरली बता दो, क्लियरली ईमानदारी की कमाई ही मिलेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से कमाई नहीं मिलेगी। आपकी ईमानदारी है, आपका हार्डवर्क है, 15,000 पर मंथ का, भले ही कोई आके कहे आपको मुफ्त में पैसे दिए जाएंगे, विश्वास मत करना। काम होगा और सही होगा तो पूरे पैसे टाइम पे आपका हक जरूर दिया जाएगा। इधर और उधर की बातों पे विश्वास मत करो। आप डायरेक्टली लेबर्स के साथ रिलेशन अच्छा बनाओ, which would enable the organization to work the efficiently। फिर ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही हो रहा है। किसी स्टूडेंट को कह देना कि बेटा 90% तो आपकी श्योर है, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाएगा, एग्जाम में बाकी आंसर्स पढ़ के नहीं जाएगा। इसकी वजह से सिलेबस कराना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट है उससे 10% ज्यादा दो और 100% गारंटी नहीं दो कि ये आएंगे ही आएंगे, सिर्फ ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट आगे, द मैनेजमेंट can obtain the feedback through the informal communication about the functioning of organization। दोस्ती यारी में एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, एक फ्रेंडली और मेंबर की कम्युनिकेशन में आप उनसे खुद ही रेस्पॉन्स पूछो कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश हो, आप हमारी पे से खुश हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ हो तो आप डायरेक्टली हमें बताना, किसी के भी रूमर्स में बताना। प्लीज डोंट बिलीव ऑन एनीवन, किसी पे भी विश्वास मत करो, आप डायरेक्टली हमें बताओ। नेक्स्ट, the managers may not be able to pass the certain sensitive information to the employees। ऐसा हो सकता है अगर कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रही है, काफी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो ये बातें उनके थ्रू वाया बताई सकती है। देखो कुछ बातें
चेहरे पे कहीं नहीं जाती, पर उन लोगों तक सही सलामत सही तरीके से पहुंचाई जाती। एग्जैक्टली, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली शेयर नहीं की जाएगी, हो सकता है कि वाया वो बातें इंफॉर्मेशन पास आउट हो। नेक्स्ट, मैनेजर शुड डेवलप अ लिसनिंग स्किल्स that they listen and understand the problem of the employees, which turn reduce the negative information in the organization। अगर मैनेजर की आदत ऐसी है कि सिर्फ और वो सिर्फ बताना जानता है, सुनना नहीं जानता, ऐसी आदत उसे बहुत तकलीफ देगी। अगर आपको किसी को समझना है ना, आप चाहते हो कि किसी को समझे, ब्रदर सिस्टर फैमिली मेंबर, उससे दिल खोल के बोलने का मौका दो। लिखा हुआ है, अगर वो बोलेगा तो आपको सुनने की आदत भी हो, आपको सुनने की आदत और उसे बोलने की आदत दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और भी क्रिएट करेगी। इट मींस कि आप वर्कर्स को सिर्फ सुनाओ नहीं, सिर्फ डायरेक्शंस नहीं दो, उनसे व्यूज, उनसे ओपिनियंस, उन्हें कहो कि आप बॉटम ऑफ द हार्ट से हमें बताओ कि आपका रेस्पॉन्स, हमारा रेस्पॉन्स, परफॉर्मेंस कैसे है रिगार्डिंग द पे, रिगार्डिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन, रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशंस। के बाद देखो रूमर्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। डिलीट बटन यूज किया मैंने, डिलीट हो जाएंगे वो। देखो नेक्स्ट, मैनेजर्स में इंकरेज द ओपन डोर पॉलिसी। एग्जैक्टली हम कह चुके हैं और इन्होंने अभी लिखा है। आई मीन कि ये पॉइंट मैंने पहले ही समझा दी कि आप ओपन डोर, सबके लिए दिल के दरवाजे खोल के रखो। आपको सुनने की आदत है, देखो आप सुन रहे हो, वो आपको बता रहा है, यानी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो रही है मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच में। देखो, managers may encourage the open door policy to express the complaints on the grievances, तकलीफें, grievances यानी उनकी तकलीफें on the part of the employees। उन्हें तकलीफ है क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एसी नहीं है। अगर एसी है तो वो परफॉर्म नहीं कर रही, चल नहीं रही, तो तकलीफें पूछो इनसे, पूछोगे तो बताएंगे, नहीं तो वो दब के डर के रह जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट सेवेंथ पॉइंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में द मैनेजमेंट शुड मेक द एफर्ट्स टू लोकेट, ढूंढो, बाकायदे गूगल पे सर्च करो, माइक्रोस्कोप लेके देखो रूमर्स आ कहां से रहे, शुरुआत किस डिपार्टमेंट से हो रही है, रूमर्स, मॉन्गर्स, एंड टेक द एडुकेट, बरोबर स्टेप लो उसे खत्म करने का। टू टेक द एडुकेट स्टेप टू डिस्करेज देम फ्रॉम स्प्रेडिंग द रूमर्स। देखो कहा जाता है बेटा, ये कहा जाता है कि अगर अपना फैमिली मेंबर काफी स्ट्रांग है, बॉन्डिंग चाहता है, तो बाहर वाला कितना भी दरवाजा खड़काए ना, आप डोर मत ओपन करना। अपने फैमिली मेंबर ने पहले ही डोर ओपन करके रखा है तो बाहर वाला तो जरूर ओपन डोर देके अंदर जरूर आएगा। इट मींस आपके एम्प्लॉइज को आपने स्ट्रांग किया है, आपने उन्हें खुशी दी है, जॉब सेटिस्फैक्शन दी है, एम्प्लॉइज मोरल हैं टुवर्ड्स देयर जॉब, यानी वो बाहर की बातें, रूमर्स और गॉसिप पे ध्यान नहीं देंगे। एग्जैक्टली आपकी बेटा डिसएडवांटेजेस कंप्लीट हो गए, और डिसएडवांटेजेस के बाद ग्रैब पॉइंट इफेक्टिव कैसे किया जाए, हटाया कैसे किया जाए, या यूजफुल कैसे किया जाए, उसमें भी हमने 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यू डोंट गेट रिफंड ऑन टाइम वेस्टेड, यू डोंट गेट रिफंड ऑन टाइम वेस्टेड। बेटा आपने शर्ट परचेस की, आपको शर्ट नहीं पसंद आई, पैसे वापस मिल सकते। आपने वॉच परचेस की, आपको वॉच नहीं पसंद आई, 2 दिन के बाद आपको पैसे वापस मिल सकती। आपने गणपति फेस्टिवल के 15 डेज 12 डेज वेस्ट कर दिए ये सोच के कि ये 12 दिन 15 दिन फिर वापस नहीं आएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, गणेश उत्सव हर साल आएगा, 2019, 20, 21, 22। आप आज 11th में हो, 11th का वेस्ट किया हुआ टाइम रिफंड, उसकी वापसी नहीं मिलेगी। आप आज
12th में हो, 12th की वेस्ट की हुई 12 दिन 15 दिन उसकी वापसी नहीं मिलेगी, आपका टाइम कम पड़ जाएगा। 15 डेज आपकी ड्रीम में से 15 डेज आपकी स्केर्सिटी शॉर्टेज ऑफ टाइम ऑलरेडी, इसमें से 15 दिन 12 दिन और कट हो जाएंगे। यू डोंट गेट रिफंड, हर जगह पे आपको रिफंड मिलेगी, बट यू डोंट गेट रिफंड ऑन दी वेस्टेड टाइम। वेस्ट किया हुआ टाइम उसकी वापसी उसकी भरपाई कभी भी नहीं मिलेगी। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.